नवरात्रि हो या रमज़ान हो, किसी भी तरह के फास्टिंग में आप इस चीज़ को बिंदास खा सकते हैं। ऐसा वाला केक आज हम बनाएंगे। जी हाँ, ये एक्चुअल में केक नहीं है, लेकिन केक जैसे लुक हमने दिया हुआ है अलग अलग फ्रूट्स को अरेंज करते हुए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है फ्रूट्स के साथ। तो चलिए बनाना सीखते हैं ओरिजिनल और असली वाला फ्रूट केक। तो इस फ्रूट केक को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल किया था, जैसे कि पाइनएप्पल है, मौसम्बी है, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है। ग्रेप्स में भी 3 टाइप के ग्रेप्स मैंने लिए थे, ब्लैक, पर्पल और ग्रीन। कीवी ले लिया था, ड्रैगन फ्रूट था, मस्क मेलन लिया था, और हमारा हीरो ऑफ द केक है हमारा तरबूज, मतलब कि वाटरमेलन, जिसके ऊपर हमने ये सारे फ्रूट्स को अरेंज किया था। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमने ये केक कैसे बनाया। तो उसके लिए मैंने थोड़े से कटर्स ले लिए हैं इस तरह के, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रूट्स को पहले शेप में काट देंगे। तो मैंने लिया है पाइनएप्पल, जहाँ हमारे यहाँ मिलता है इस तरह का स्लाइस किया हुआ पाइनएप्पल। आप एज़ इट इज़ एज़ अ फ्लावर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े पीसेस होते हैं, इसलिए मैंने उनको छोटे छोटे फ्लावर्स में काट लिया था और हार्ट शेप में भी काट लिया था। अब ये है मेरे पास बॉल टूल, तो जिसकी मदद से मैं इस तरह से गोले काट रही हूँ। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस केक के साथ किस तरह का डिज़ाइन बनाऊँगी, तो मैंने हो सके उतने अलग अलग डिफरेंट शेप्स काट लिए थे। आप देख सकते हैं कि मस्क मेलन को भी मैंने छोटे छोटे से फ्लावर शेप में भी काटा हुआ है, ट्रायंगल फ्लावर शेप में काटा हुआ है। उसके बाद ले लिए है मौसम्बी, जिसको पतले पतले स्लाइसेस अभी काट रही हूँ मैं। इसके अलावा मैंने नारंगी भी ली हुई थी, ऑरेंजेस जिसको हम बोलते हैं, उसके भी मैंने वेजेस निकाल के अलग कर दिए थे। तो सारे फ्रूट्स को हमने काटने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद, ये है कीवी, कीवी को भी मैंने स्टार शेप में काट लिया था। तो सभी कुछ को रेडी करने के बाद हम अभी हमारा केक बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, आप उसमें देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट को भी मैंने गोले गोले से काट लिए हैं। इस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा फ्रूट किस तरह से अरेंज होगा। अब हमने ले लिया है, ये 2 किलो से भी ज़्यादा है ये वाला वाटरमेलन। बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन उसका वज़न काफ़ी था, और मैं अकेली एबल नहीं थी इसको काटने के लिए, तो मैंने मेरे हस्बैंड की मदद से इसको काटा है। तो सबसे पहले इसको बेस बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, इसके दोनों साइड से इसको फ्लैट काटेंगे। तो इस तरह से काटने के बाद अब वो अपने आप खड़ा हो पा रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा और एरिया चाहिए था बड़ा वाला, ताकि हम केक का शेप उसको दे सके। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें काफ़ी मदद की काटने के लिए। अब मुझे चाहिए था कि इसके साइड्स को हम काटें, बट छुरी या जो भी साधन था वो इतना शार्प नहीं था कि हम उसे काट सके। तो हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया। तो इस तरह के मेरे जो स्टील के डिब्बे थे उसमें हमने फंसाया। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम इस वाटरमेलन को निकाल पाए, लेकिन बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हमने इसको शेप दे दिया। अब नीचे बेस में रखने के लिए मैंने इस तरह का ढक्कन लिया है, जिसके किनारे बंद हो, ताकि उसमें से अगर पानी भी छूटे तो वो बाहर तक ना आए, बॉक्स में ना आए। इसमें आप केक बेस नहीं ले सकते, आपको किसी भी डिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई भी प्लेट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले वेट करने के बाद मैंने देख लिया कि वाटरमेलन इटसेल्फ वाज वेइंग 1.5 kg। अब मैंने जो भी फ्लावर्स को हमने शेप में अरेंज किया है उसको इस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कीवी ले लिया था, जो मैंने करा था स्टार शेप में। तो इस तरह से स्टार शेप के पहले एक पूरी लाइन बना दी। फिर मैंने सोचा कि नीचे मैं ऑरेंजेस को इस तरह से अरेंज करती हूँ। काफ़ी कुछ एरर और ट्रायल करने के बाद फिर मैंने ऑरेंजेस को एक साथ इस तरह से नहीं रखा, लेकिन मैंने उनको वाइज़ा वर्जा रखा, मतलब कि थोड़े से बटरफ्लाई शेप में, एक आगे और एक पीछे अलट पलट करके उसको रखा। अब बीच में जो गैप बन रहा था ना, उसके ऊपर मैंने ये जो ग्रेप्स होते हैं उसके टॉप को आधा काट दिया और उसको बीच में ब्लैक कलर दिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। अब येलो कलर के पाइनएप्पल के हार्ट और फ्लावर शेप के डिज़ाइन के ऊपर मैंने जो पर्पल कलर की हमारी ग्रेप्स थी ना, जो रेडिश दिख रही है, उनको काट के इस तरह से लगाया ताकि वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग लुक दे सके, बहुत ही अच्छा दिखे। अब ऊपर की तरफ मैंने जो हमने मौसम्बी काट के रखे थे ना, उसके 4 वेजेस काट लिए थे और उनको अरेंज कर दिया था टॉप के ऊपर। अब इस तरह से मैं लकड़ी से स्क्यूअर बना रही हूँ, जैसे कबाब में होता है ना, इस तरह से टूथपिक में मैंने आधे आधे ग्रेप्स को पहले काटा है, और कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैंने इस तरह से उसके टॉपिंग को भी बना दिया है। आप देख सकते हैं सारे फ्रूट्स को अरेंज करना और फिर उसके बाद उसको केक का शेप देना। वैसे लग तो बहुत इजी रहा है, लेकिन मैंने 10 बजे ये काम शुरू किया था रात को, और मुझे लगभग 2
बच गए थे ये काम ख़त्म करते हुए। अब थोड़ा सा ग्लिटरी लुक देने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये फ्लेक्स थे, गोल्डन फ्लेक्स भी लगा सकते हो, ये कॉपर कलर के फ्लेक्स थे, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली थोड़े से फ्लेक्स उस पर लगाए ताकि वो थोड़ा ब्यूटीफुल दिखे। अब मैंने थोड़ा सा जेल ले लिया है, ये है न्यूट्रल जेल, जिसके अंदर 1 से 2 चम्मच मैंने पानी डाल के उसे थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है और उसको ब्रश की मदद से सारे फ्रूट्स के ऊपर लगा रही हूँ। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रूट केक मैंने रात को बनाया था और डिलीवरी मुझे सुबह देना था और वो लोग काटने वाले थे अराउंड 10 o'clock। तो तब तक अगर फ्रूट अपना मॉइस्चर लूज़ करेगा तो वो फ्रेश नहीं दिखेंगे, तो उनका मॉइस्चर बना रहे और फ्रिज में भी वो सिकुड़े नहीं, इसलिए हमने क्या किया, उनको सेव कर लिया हमारे न्यूट्रल जेल की मदद से। अब आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी है और थोड़ा सा ग्रीनरी देने के लिए मैंने पुदीना के पत्ते भी बीच में डाल दिए थे। आप चाहे वो क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। ये केक मैंने बनाया था उन लेडीज़ के लिए जो वुमेंस डे के दिन भी फास्टिंग कर रही थी, तो आप किसी भी मौके पर इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये असली फ्रूट केक बनाने का आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके चैनल को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये केक कैसा लगा। थैंक यू सो मच।